वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसिड फास्ट? निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया एसिड फास्ट होता है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसिड फास्ट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये फ्रेंड्स टीबी का बैक्टीरिया है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की कोशिका भित्ति में माइकोलिक एसिड होता है जो इसे एसिड फास्ट बनाता है, या जील निल्सन धब्बा तकनीकी से पहचाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। देखिए सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सिंपल क्वेश्चन हैं, पूछे भी गए हैं। विच इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड आफ्टर वैक्सीनेशन? टीकाकरण के बाद प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा क्या कहलाती है? सभी को मालूम होगा। देखिए सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और सिंपल भी हैं, तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। विच इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड आफ्टर वैक्सीनेशन? टीकाकरण के बाद प्राप्त होने वाली प्रतिरक्षा क्या कहलाती है? गेस करें फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि टीकाकरण के द्वारा शरीर को रोग के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। टीकाकरण के द्वारा शरीर को रोग के खिलाफ या रोग के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है, जिससे कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न हो सके। ठीक है, आर्टिफिशियल एक्टिव जो फ्रेंड्स प्रतिरक्षा है, जो फ्रेंड्स एक्टिव प्रतिरक्षा, ठीक है, आर्टिफिशियल एक्टिव प्रतिरक्षा उत्पन्न हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ें आप लोग और आंसर दें। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ें। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? सर्जिकल उपकरणों की नसबंदी नहीं, यहाँ पे फ्रेंड्स ठीक है, एक प्रकार से नसबंदी कहो या फिर स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, जो डिसइंफेक्ट करने के लिए, मतलब कि जो सर्जिकल उपकरण होते हैं फ्रेंड्स, डिवाइस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, एक प्रकार से उन्हें इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा, डिवाइस नहीं कह सकते हम। ठीक है, जो सर्जिकल उपकरण होते हैं, डिवाइस उपकरण, डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको इन्फेक्ट करने के लिए, मतलब कि डिसइंफेक्ट करने के लिए, जो फ्रेंड्स वायरस या बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उनसे छुटकारा पाने के लिए तो इन्हें क्या किया जाता है फ्रेंड्स? आप यहाँ पे देख लें, ऑटोक्लेविंग करेंगे, बॉइलिंग करेंगे, ड्राई हीट करेंगे या फिर यूवी रेडिएशन करेंगे। किस तरह से इन्हें डिसइंफेक्ट कर सकते हैं आप? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन को। जो सर्जिकल उपकरण होते हैं, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर्जिकल के, उन्हें किस तरह से आप डिसइंफेक्ट करेंगे, स्टेरिलाइजेशन करेंगे? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ऑटोक्लेविंग। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, ऑटोक्लेविंग। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप लोग देख लें। ऑटोक्लेविंग में भाप का प्रयोग करके उच्च तापमान पर, मतलब कि 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, ऑटोक्लेविंग में भाप का प्रयोग किया जाता है और भाप का प्रयोग करके से उच्च तापमान पर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, मतलब कि 121 सेंटीग्रेड पर प्रेशर यानी कि दबाव 15 psi पर सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाता है और यह सर्जिकल उपकरणों के लिए सबसे विश्वसनीय विधि मानी जाती है। ठीक है, ऑटोक्लेविंग। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर देने की कोशिश करेंगे।
द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ गैस गैंग्रीन इज। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गैस गैंग्रीन का कारण बनने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है। गेस करें। आप अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है, प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट देकर हमसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ठीक है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ गैस गैंग्रीन इज। कई बार आपने पढ़ा होगा गैस गैंग्रीन के बारे में। ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन। ठीक है। गैंग्रीन 3 प्रकार की होती हैं, गैस गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और ड्राई गैंग्रीन। ठीक है। यहाँ पे आपसे गैस गैंग्रीन का कारण, ठीक है, बनने वाला जो सूक्ष्म जीव है वो कौन सा है। गेस करें फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। अब एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि यह एक एनाएरोबिक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? एक एनारोबिक बैक्टीरिया है जो घाव में प्रवेश करके गैस गैंग्रीन उत्पन्न कर देता है और यह मांसपेशियों और ऊतक को तेजी से नष्ट करता है। ठीक है, खतरनाक होता है ये। और ये मांसपेशियां जो आपके मसल्स हैं और जो आपके टिश्यूज रहते हैं उन्हें तेजी से नष्ट करता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को। आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। संक्रमण के उत्तर में सबसे पहले कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन उत्पन्न होती है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, IgM। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा आपका, IgM। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि IgM संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में बनती है। जो IgM है ये इन्फेक्शन की प्रारंभिक अवस्था में बनती है और यह सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। यह एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए तेजी से कार्य करती है। ठीक है, जो भी एंटीजन होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर देती है। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे क्लास लेने के लिए। और यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो PDF है वो 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी राज्य से हों फ्रेंड्स, ठीक है, 450 प्लस PDF हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे फ्रेंड्स। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। तो कोई भी कैंडिडेट जो कि इंटरेस्टेड है क्लास लेने के लिए या फिर PDF परचेज करने के लिए, तो आप हमारे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 को। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड बाई अ प्रोटोजोआ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है? आप लोग आंसर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड बाई अ प्रोटोजोआ। डिप्थीरिया, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस या टेटनस। कौन सा रोग है जो कि प्रोटोजोआ से होता है? आपको यहाँ पे देखना होगा कि डिप्थीरिया, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और टेटनस। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी जो मलेरिया है ये आपका केवल प्रोटोजोआ से होता है। बाकी ये आपका डिप्थीरिया होगा, ट्यूबरक्लोसिस हो गया और टिटनेस, ये बैक्टीरियल रोग हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। बट यहाँ पे जो मलेरिया है ये केवल प्रोटोजोआ से होता है। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि मलेरिया एक प्रोटोजोआ अर्थात प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जो मच्छर के काटने से फैलता है और यह लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को। विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर इन ऑटोक्लेविंग या ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में जैविक संकेतक के रूप में किस जीव का उपयोग होता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में जैविक संकेतक के रूप में किस जीव का उपयोग होता है? बेसिलस सबटिलिस या फिर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिली या फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जियोबैसिलस स्टेरियो
यहाँ पे थर्मोफिलस है, ठीक है, जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस या फिर माइकोबैक्टीरियम सिग्मेटिस। आप लोग आंसर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन जो सी है जियोबैसिलस, यहाँ पे जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, ऑप्शन सी राइट है। एक्सप्लेन को देख लें कि यह थर्मोफिलस स्पोर बनाता है और उच्च तापमान को सहन कर सकता है, ठीक है। ये थर्मोफिलस स्पोर बनाता है और उच्च तापमान को भी सहन कर सकता है, इसलिए यह ऑटोक्लेव की प्रभावशीलता जांचने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कि BCG वैक्सीन गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ये किससे सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो BCG वैक्सीन है ये आपको किस चीज़ से सुरक्षा देती है। टाइफाइड, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस या फिर मीजल्स। सभी को मालूम है कि जो BCG वैक्सीन है ये ट्यूबरक्लोसिस से सुरक्षा प्रदान करती है, तपेदिक से मतलब कहने का TB से, ठीक है। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि BCG टीका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित करता है। यह नवजात शिशुओं को TB से बचाने के लिए दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, पढ़ें आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। विच स्टेनिंग मेथड इज यूज्ड फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी रंगाई विधि प्रयोग की जाती है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर दें। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी रिपीटेड हैं और ये सभी कई बार आए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूछे नहीं गए हैं, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी रंगाई विधि है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, जील नेल्सन स्टेनिंग, ठीक है। एक्सप्लेन को आप लिख लेंगे, जील नेल्सन रंगाई विधि ऐसी फास्ट जीवों को पहचानने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर देंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सभी पूछे नहीं गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। बताएं हमें क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इज़ दी रिजर्वायर ऑफ साल्मोनेला टाइफी। सभी को मालूम होगा कि साल्मोनेला टाइफी का मुख्य भंडार कौन सा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो भंडार है, मुख्य भंडार की यहाँ पे बात की जा रही, डॉग, वाटर, ह्यूमन या फिर मॉस्क्विटो, ठीक है। जो साल्मोनेला टाइफी है, बैक्टीरिया है, ये इसका भंडार कहाँ पे होता है ये पूछा जा रहा है। तो ये फ्रेंड्स ह्यूमन, ठीक है, क्योंकि इसी की वजह से आपको क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण आपको टाइफाइड हो जाता है। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि टाइफाइड रोग केवल मानवों में होता है, ठीक है, केवल मनुष्यों में होता है और मानव ही इसका प्राकृतिक भंडार होता है और यह मलमूत्र के द्वारा फैलता है। आपने देखा होगा कि जो ये फैलता है तो कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलता है, ठीक है। दूषित पानी और जल के द्वारा ये फैलता है टाइफाइड आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को फ्रेंड्स और आंसर देने की कोशिश करें कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ DNA वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा DNA वायरस है। DNA वायरस को आप लोग को पहचानना है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। हेपेटाइटिस A वायरस, HIV, हेपेटाइटिस B वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। DNA वायरस कौन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, हेपेटाइटिस B वायरस ये DNA वायरस है, ठीक है। ध्यान पे रखेंगे आप लोग। हेपेटाइटिस जो B वायरस है इसी को DNA वायरस कहा जाता है। हेपेटाइटिस B वायरस एकमात्र ऐसा हेपेटाइटिस वायरस है जो DNA युक्त होता है और अन्य सभी वायरस जो हेपेटाइटिस वायरस हैं ये RNA युक्त होते हैं। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है 7985473042, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट हो जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है या PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। वो 199 में हमारी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। 199 रुपये में आपको सभी PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम पढ़ाते हैं
आप वीडियोस में देखते हैं सेम इसी तरह की सारी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लगभग 450 प्लस पीडीएफ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी राज्य से तैयारी कर रहे हो एएनएम की, या फिर फ्रेंड्स अदर तैयारी कर रहे हो, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए या फिर क्लास लेने के लिए। चलिए पढ़ें क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात की जा रही है, ना कि ग्राम नेगेटिव की। ठीक है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, बैक्टीरिया को पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, यदि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको जब तक पता नहीं चलेगा किस बैक्टीरिया ने अटैक किया है, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो किस बैक्टीरिया से हुआ, ग्राम नेगेटिव से हुआ, ग्राम पॉजिटिव से हुआ है, या फिर एरोबिक हुआ है या अटिपिकल है। ठीक है, तो आप डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। किस तरह से उन्हें फ्रेंड्स मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग ये बात ध्यान पे रखेंगे। ठीक है, आप बैक्टीरिया की क्लास अच्छे से पढ़ें। ठीक है, किसी दिन हम आपकी बैक्टीरिया की क्लास लेंगे, ओनली बैक्टीरिया की क्लास लेंगे और उसे अच्छे से आपको हम एक्सप्लेन करके समझाएंगे। ठीक है, अब आप लोग बताएं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका होगा स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मोटी पेप्टिगो ग्लाइकेन परत से बनी होती है। ठीक है, पेप्टिगो ग्लाइकेन परत से बनी होती है, जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे और आंसर देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बनाने वाला बैक्टीरिया है। बताएं फ्रेंड्स, स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया है, गेस करें, अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। यहाँ पे एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि क्लॉस्ट्रिडियम जाति के बैक्टीरिया एनारोबिक होते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम जो जाति के बैक्टीरिया हैं ये एनारोबिक होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को और आंसर दें। आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे फिर आंसर देंगे। देखिए, सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, रिपीटेड हैं, कई बार ये पूछे गए हैं, तो अच्छे से पढ़ लेंगे कि विच इज़ नॉट अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित दुर्लभ टीका नहीं है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सॉल्क पोलियो वैक्सीन। आपने कई बार पढ़ा होगा और मैंने बताया भी है इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कि साल्क पोलियो वैक्सीन एक निष्क्रिय इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जबकि ओपीवी, बीसीजी और एमएमआर सभी जीवित टीके हैं। ठीक है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन, आप लोग पढ़ें और आंसर दें 15 नंबर क्वेश्चन को कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ फंगल इन्फेक्शन। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ फंगल इन्फेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा फंगल संक्रमण है। गेस करें भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। फंगल इन्फेक्शन कौन सा है, पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फंगल संक्रमण है। टीनिया कार्पोरिस, स्कैबीज, लेप्रोसी या फिर ट्रैकोमा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, टीनिया कार्पोरिस। ठीक है, ये क्या है फ्रेंड्स, फंगल संक्रमण है। एक्सप्लेन को देख लें कि टीनिया एक डर्मेटोफाइट संक्रमण है, ये फंगल संक्रमण है। ठीक है, टीनिया एक डर्मेटोफाइट फंगल संक्रमण है जो कि त्वचा, बालों और नाखूनों को प्रभावित करता है। इसे रिंग वार्म भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग पढ़ेंगे आंसर और आंसर देखिए। इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीई इज मेनली इन्वॉल्व इन। इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीई मुख्यतः किससे संबंधित होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीई ये मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स ये एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित है। ठीक है, एलर्जी प्रतिक्रियाओं से संबंधित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि आईजीई एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में सक्रिय होता है और ये मास्ट कोशिकाओं में हिस्टामिन छोड़ता है, जिससे सूजन और खुजली होती है।
ठीक है, जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनमें हिस्टामिन को फ्रेंड्स रिलीज करता है, छोड़ता है, जिससे सूजन और खुजली हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें 17 नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉजेज मम्स, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस मम्स अर्थात गलसुआ का कारण बनता है। बताएं फ्रेंड्स कौन सा वायरस है जिसकी वजह से गलसुआ हो जाता है, गेस करें, पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि मम्स एक वायरल रोग है जो पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है या सलाइवरी ग्लैंड को प्रभावित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट अ केमिकल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रासायनिक विसंक्रमण की नहीं है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन सी विधि है जो कि रासायनिक यानी कि विसंक्रमण की नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ये बॉयलिंग। ठीक है, ये रासायनिक विसंक्रमण की नहीं है। बाकी फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्कोहल, ये सभी रासायनिक फ्रेंड्स विसंक्रमण की विधि है। एक्सप्लेन को देख लें कि उबालना भौतिक विधि है, जबकि फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड और एल्कोहल रासायनिक विसंक्रमण एजेंट होते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें अच्छे से 19 नंबर क्वेश्चन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ फैकल्टेटिव एनारोबिक। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया वैकल्पिक एनारोब होता है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ फैकल्टेटिव एनारोब। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एशेरिस्किया कोलाई। ये फ्रेंड्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, एशेरिस्किया कोलाई ये फ्रेंड्स यूटीआई इन्फेक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। यहाँ पे देख लें कि ई कोलाई बैक्टीरिया या इसे ई कोली भी कहा जाता है, वैकल्पिक एनारोबिक जीव है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में भी जीवित रह सकता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, आप इसे पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, हार्ड इम्यूनिटी प्रोटेक्टेड। हार्ड इम्यूनिटी किसकी सुरक्षा करती है, गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं में और आंसर दें। ठीक है, हार्ड इम्यूनिटी किसकी सुरक्षा करती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, नॉन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल, बिना टीका लगवाए व्यक्ति। एक्सप्लेन को आप देख लें कि जब आबादी के एक बड़े हिस्से में प्रतिरक्षा होती है, जब आबादी के एक बड़े हिस्से में प्रतिरक्षा होती है तो रोग का प्रसार रुक जाता है, जिससे बिना टीका लगवाए लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षित रहते हैं। ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।